अमेरिकन हॉरर स्टोरीज की छठी एपिसोड फेसलिफ्ट, जो काफी मजेदार और अमेजिंग होने वाली है, इसी की एक्सप्लेनेशन आज हम सभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम वर्जीनिया नामक एक बूढ़ी महिला को देखते हैं। सुबह उठते ही वर्जीनिया अपने यूरिन कलेक्ट करके अपने चेहरे पर लगाने लगती है। उसके अनुसार ऐसा करने से उसके चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएंगी। ये सारी चीजें देख उसकी सौतेली बेटी फे उसे ऐसा करने से मना करती है, जो कि ऐसा कभी नहीं होगा। साथ ही दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि वर्जीनिया अपने पड़ोसी बर्नी को चाहती है और जब से वर्जीनिया के पति का देहांत हुआ है तब से बर्नी के प्रति उसका प्यार और ज्यादा गहरा हो चुका है। वर्जीनिया की जिंदगी देख हम ये भी जान पाते हैं कि वर्जीनिया बेहद अकेली रहती है और उसकी जिंदगी में उसका कोई दोस्त भी नहीं है जिससे वो अपनी मन की बात कह सके। अब अगले सीन में वाइन लेने के लिए बर्नी वर्जीनिया की शॉप पर जाता है जहाँ वो काम किया करती थी। इस दौरान दोनों क्वालिटी बातें करने लगते हैं। ठीक तभी बर्नी वर्जीनिया को अपनी नई दोस्त कैसी से मिलवाता है। कैसी बातों बातों में वर्जीनिया से कहती है कि हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। वर्जीनिया भी उसे पहचान जाती है, लेकिन कैसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वर्जीनिया से लगभग 20-25 साल छोटी हो। अपनी हैरानी के चलते वर्जीनिया कैसी से अपनी सुंदरता का राज पूछती है। कैसी उसे बर्नी से दूर रहने के लिए कहकर डॉक्टर पोल का कार्ड देती है, जिसकी वजह से वो अपने बुढ़ापे में भी खूबसूरत है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम वर्जीनिया को डॉक्टर पोल के हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर पोल बताती है कि काफी रिसर्च और चीजों को एनालाइज करने के बाद ही वो लोगों के चेहरे को जवान और सुंदर बनाती है, और ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर विश्वास, जो कि पोल को खुद पर होना चाहिए और वर्जीनिया को भी खुद पर रखना होगा। डॉक्टर पोल वर्जीनिया को पूरी तरह से देखने के बाद कहती है कि प्रोसीजर के खत्म होने के बाद तुम अत्यंत खूबसूरत हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में खूबसूरती की वो बात है। इसके अलावा वर्जीनिया को सुंदर बनाने से पहले डॉक्टर पर्ल उसे अपने कंडीशंस के बारे में बताकर एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए देती है, जिस पर पैसों के बारे में सब कुछ लिखा था। पैसों की रकम देख वर्जीनिया काफी परेशान हो जाती है और वो पैसे जुगाड़ करने के लिए अपने मैनेजर से बात करती है। वर्जीनिया का मैनेजर उसे बताता है कि उसके स्वर्गीय पति ने अब तक काफी सारे लोन ले रखे हैं, जिसकी वजह से और पैसे लोन में लेना उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद उससे उसका सब कुछ छिन जाएगा। ये सुन वर्जीनिया बेहद गुस्सा हो जाती है। अब रात के समय वर्जीनिया बर्नी के घर पर कैसी को देखती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। ये देख वर्जीनिया बेहद ज्यादा रोने लगती है और वो कुछ भी करके जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करना चाहती थी, इसलिए वो अलग से लोन लेने का फैसला लेती है। अब अगले सीन में पैसे लेकर वर्जीनिया डॉक्टर पर्ल के हॉस्पिटल में जाकर अपना ऑपरेशन करवाती है। ऑपरेशन खत्म होते ही वर्जीनिया के मुंह और हाथों पर पट्टियां लगाई जाती है। अब जैसे ही ऑपरेशन के बाद वर्जीनिया घर पहुंचती है, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर में बेहद ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर के अनुसार ऑपरेशन के बाद ऐसा होना आम बात है। साथ ही उसके हाथों को बेहद टाइटली बांधा गया था, जिससे कि किसी तरह की धूल या फिर बाहरी चीजों की वजह से उसकी निखारता में कोई कमी ना रह जाए। फे उसे इस हालत में देख पेन किलर्स देती है। साथ ही वो उसके लिए बेहद परेशान थी। वर्जीनिया की हालत देख फे को अजीब सा लग रहा था, इसलिए इस बारे में वो अपनी माँ से भी कहती है। अगली चेकअप के दौरान फे की कही सारी बातों के बारे में वर्जीनिया डॉक्टर से पूछती है, और ये सुन डॉक्टर का कहना था कि ऐसे प्रोसीजर में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी सुंदरता में परिवर्तन आता है। इसलिए वो वर्जीनिया को अपने साथ एक कैंप पर चलने के लिए कहती है, जहां वर्जीनिया के साथ साथ डॉक्टर के बाकी कई सारे पेशेंट्स आने वाले हैं। डॉक्टर की तरफ से ये सभी पेशेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री था, इसलिए वर्जीनिया फे से कुछ दिनों के लिए दूर जाने का फैसला लेती है। इस बात से फे को बेहद बुरा लगता है और वो दोबारा से अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जीनिया उसकी एक नहीं सुनती है। अब दिन था पेशेंट्स की कैंप का। कैंप में काफी सारे पेशेंट्स आए हुए थे जो बेहद अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। वहीं वर्जीनिया को अपने चेहरे पर लगाए हुए बैंडेजेस की वजह से सबके बीच रहने में असुविधा हो रही थी। थोड़ी ही देर में वर्जीनिया की पट्टी उतरने वाली थी, इसलिए डॉक्टर पर्ल उसे सबके सामने अपनी पट्टियां खोलने के लिए इंसिस्ट करती है और वो मान जाती है।
अब कुछ देर बाद जैसे ही डॉक्टर पोल उसकी पट्टियां उतारने वाली थी, गार्ड फे को पकड़कर वहां ले आते हैं। अपनी माँ की लोकेशन ट्रैक करके फे यहाँ तक पहुंची थी। वो सबके सामने चीख चीख कर कहने लगती है कि कुछ तो ठीक नहीं है और बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। गार्ड्स उसकी हरकतों की वजह से उसे वहां से ले जाने लगते हैं और डॉक्टर पोल वर्जीनिया को समझाकर कहती है कि अब तुमने समझा ना कि मैंने क्यों तुम्हें कुछ दिनों के लिए फे से दूर रहने के लिए कहा था। वर्जीनिया भले ही सब कुछ समझ पा रही थी, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए काफी बुरा लग रहा था। अब सब कुछ शांत होने के बाद वर्जीनिया की पट्टी खोली जाती है, जिसे देख सब बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही वर्जीनिया खुद के चेहरे को आईने पर देखती है, वो दंग रह जाती है और तब वो खुद से और ज्यादा नफरत करने लगती है, क्योंकि उसका चेहरा अब एक सुअर यानी पिग की तरह बन चुका था। वर्जीनिया रोते हुए डॉक्टर पर्ल से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुन पर्ल बताती है कि हम सभी एक कल्ट के मेंबर हैं और हम ईटेन को मानते हैं। हमें अपनी सुंदरता सही रखने के लिए हर साल एक सुअर की कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो भी इंसानी रूपी सुअर जो कि तुम हो। ऐसा कहकर वो उसे भागने के लिए कहती है। अगर वर्जीनिया भागकर यहाँ के जंगल के पानी तक पहुँच गई, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। वर्जीनिया घबराहट पे फौरन वहाँ से भागती है और उसका पीछा करते करते कल्ट के कई मेंबर्स भागने लगते हैं। वर्जीनिया अपने शरीर के चलते बेहद दर्द में थी, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को बचा ही लिया था। ठीक तभी उसे बर्नी मिलता है और अब वो फाइनली थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि बर्नी की मदद लेकर वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। लेकिन बर्नी के पास आते ही कल्ट के सभी मेंबर्स उसे घेर लेते हैं और एक एक करके सभी उसके शरीर पर नुकीले चीजों से स्टैब करके उसे मार देते हैं, जिसके बाद वो मारी जाती है। यहाँ हम बर्नी के साथ साथ कैसी को भी देखते हैं और इससे हम ये साफ साफ समझ सकते हैं कि बर्नी और कैसी इसी कल्ट के मेंबर्स हैं। जैसे ही वर्जीनिया की मौत हो जाती है, फे भागते हुए वहां तक पहुंचती है और वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ की मौत पर रोने लगती है। लेकिन डॉक्टर पर्ल उसके करीब जाकर उसे समझाती है कि रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम भी इसी कल्ट का हिस्सा हो, जो कि तुम्हारी सगी माँ इस कल्ट की मेंबर थी और वो ईटेन देवता की पूजा करती थी। और ये सुनते ही फे को याद आता है कि उसके सगी माँ के पास तितली बनी हुई एक पेंडेंट थी, जो इस कल्ट के मेंबर होने का प्रतीक है, और कल्ट के सभी मेंबर्स के हाथों में इसकी टैटू बनी होती है। इसके अलावा उनकी मौत से पहले उन्होंने कल्ट के सभी मेंबर्स के लिए वर्जीनिया को बलिदान के तौर पर गिफ्ट करा था, जिसकी वजह से वर्जीनिया को सुअर बनाकर मार दिया गया है और इससे कल्ट के सभी मेंबर्स को अपनी सुंदरता सही रखने में मदद मिलेगी। यह जानने के बाद फे भी कल्ट की मेंबर बन जाती है और अगले सीन में वो आम लड़कियों की तरह कॉलेज जाती है। लेकिन अब उसके पोशाक और लुक्स पहले से काफी बदले से थे, क्योंकि अब वो ज्यादा सुंदर लग रही थी, जो कि अब वो ईटेन देवता को मानकर कल्ट की मेंबर बन चुकी है। अब कॉलेज पहुंचकर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। गौर से देखने पर फे को समझ आता है कि वो लड़का भी उसी कल्ट का मेंबर है, क्योंकि उसके हाथों पर बटरफ्लाई टैटू बनी हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एक एंथोलॉजी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरीज की एपिसोड फेसलिफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज के बाकी कुछ एपिसोड्स पे एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप 400 लाइक्स इस वीडियो पे कर दे, तो मैं मजेदार से मजेदार एपिसोड्स इस सीरीज की आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।